नमस्कार। जब भी हम बिहार के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में एक सपाट, विशाल मैदान की तस्वीर बनती है। लेकिन क्या बिहार की कहानी सिर्फ इतनी ही है? आज हम बिहार की उन परतों को खोलेंगे जो पहाड़ों, पठारों और छिपे हुए खजानों से भरी हैं। चलिए एक ऐसे बिहार को जानते हैं जो शायद हमारी कल्पना से बहुत अलग है। तो सवाल यही है कि बिहार का नाम सुनते ही पहली तस्वीर क्या बनती है? ज्यादातर लोगों के लिए इसका जवाब होगा दूर तक फैले खेत, गंगा नदी और एक समतल जमीन, है ना? पर क्या ये पूरी सच्चाई है? आइए इसी आम धारणा को आज तोड़ते हैं। जी हाँ, बिहार की असलियत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। ये सिर्फ एक सपाट मैदान नहीं है, ये एक ऐसी भूमि है जहां पहाड़, मैदान और पठार तीनों एक साथ मौजूद हैं। ये तीन अलग अलग दुनिया एक ही राज्य में बसती हैं और हम आज इन तीनों की ही सैर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आज हम जिस बिहार को जानते हैं वो बना कैसे और इसकी बुनियाद क्या है। देखिए, बिहार की कहानी तो उसके नाम में ही छिपी है। इसका नाम संस्कृत के शब्द विहार से आया है, जिसका मतलब होता है बौद्ध मठ। ये नाम ही हमें याद दिलाता है कि ये जमीन सदियों से ज्ञान और आध्यात्म का कितना बड़ा केंद्र रही है। लेकिन आज हम जो बिहार का नक्शा देखते हैं ना, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। देखिए, 1912 में ये बंगाल से अलग हुआ, फिर 1936 में इससे उड़ीसा को एक अलग प्रांत बनाया गया और आखिर में साल 2000 में इसके खनिज से भरपूर दक्षिणी हिस्से को अलग करके झारखंड राज्य बना दिया गया। तो इन सब बदलावों के बाद आज बिहार का क्षेत्रफल करीब 94,000 वर्ग किलोमीटर है। इस हिसाब से ये भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, आबादी के मामले में इसकी कहानी बिल्कुल ही अलग है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर, वो हिस्सा जो बिहार की एक जैसी सपाट जमीन वाली छवि को पूरी तरह बदल देगा। ये राज्य असल में 3 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों का एक अनोखा संगम है। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के उत्तरी छोर की। नेपाल की सीमा से सटा हुआ ये इलाका हिमालय की शिवालिक रेंज का हिस्सा है। जी हाँ, बिहार में पहाड़ भी हैं और यहीं पर राज्य की सबसे ऊंची चोटी 880 मीटर ऊंचा सोमेश्वर किला भी है। ये बात ही बिहार की छवि को पूरी तरह तोड़ देती है। फिर आता है बिहार का दिल, यानी विशाल गंगा का मैदान, जो राज्य के 96% हिस्से पर फैला है। ये बेहद उपजाऊ मैदान गंगा और उसकी सहायक नदियों की देन है। पर यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, इस मैदान की ढलान प्रति किलोमीटर सिर्फ 6 सेंटीमीटर है। मतलब ये लगभग फ्लैट है और यही वो वजह है जो यहाँ आने वाली भयानक बाढ़ को और भी विनाशकारी बना देती है। और आखिर में है बिहार का दक्षिणी हिस्सा, जो एक पठारी इलाका है। ये असल में झारखंड के छोटा नागपुर पठार का ही एक विस्तार है। यहाँ की जमीन पुरानी और पथरीली है और राजगीर और गया की मशहूर पहाड़ियां इसी इलाके में आती हैं। जमीन की बात तो हो गई, अब बात करते हैं बिहार की रगों में बहने वाले पानी की, यानी यहाँ की नदियों की, जो इस भूमि के लिए जीवन भी हैं और कभी-कभी शोक भी बन जाती हैं। गंगा नदी बिहार को 2 हिस्सों में बांटती है और कमाल की बात यह है कि दोनों हिस्सों की नदियों का मिजाज बिल्कुल अलग है। उत्तर बिहार की नदियां हिमालय से आती हैं, इसलिए उनमें साल भर पानी रहता है, लेकिन ये अपने साथ बहुत ज्यादा गाद लाती हैं, जो भयानक बाढ़ की वजह बनती है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण बिहार की नदियां पठार से निकलती हैं और मानसून पर निर्भर हैं, इसलिए गर्मियों में ये अक्सर सूख जाती हैं और सूखे का कारण बनती हैं। और जब बाढ़ की बात हो तो एक नदी का नाम लिए बिना बात अधूरी है, कोसी। इसे बिहार का शोक यूं ही नहीं कहा जाता। ये नदी अपना रास्ता बदलने के लिए इतनी कुख्यात है कि हर साल ये नए इलाकों में तबाही लेकर आती है। अच्छा, इन भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद ये जमीन अपने अंदर कई बेशकीमती तोहफे भी छिपाए हुए हैं। आइए बिहार के इन खजानों पर एक नजर डालते हैं। मिथिला के मखाने और शाही लीची से लेकर दुनिया भर में मशहूर मधुबनी पेंटिंग और भागलपुरी सिल्क तक, इन सभी चीजों को उनकी खास पहचान के लिए जीआई टैग मिला है। ये बिहार की समृद्धि का एक छोटा सा सबूत है। पर बात सिर्फ खेती और कला तक ही सीमित नहीं है। बिहार की जमीन के नीचे भी खजाना छिपा है। क्या हम जानते हैं कि पूरे भारत में पाइराइट सिर्फ बिहार में ही मिलता है? और हाल ही में जमुई जिले में सोने का इतना बड़ा भंडार मिला है, जो पूरे देश के लिए एक बड़ी खबर है। तो हमने जमीन और उसके खजानों की बात तो कर ली, पर किसी भी जगह की असली कहानी तो वहां के लोगों, उनकी विरासतों और उनकी चुनौतियों से बनती है।
अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। बिहार भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहां हर एक वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना ज्यादा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां संसाधनों पर कितना ज्यादा दबाव होगा। और इस भारी जनसंख्या घनत्व के साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हैं। अगर हम 2011 के आंकड़ों को देखें तो राज्य की साक्षरता दर 61.8% और शहरीकरण सिर्फ 11.3% था, जो उस वक्त के राष्ट्रीय औसत से काफी कम था। लेकिन इन चुनौतियों के बीच बिहार के पास एक ऐसी दौलत है जो सच में अनमोल है, और वो है इसकी शानदार विरासत। यहां एक नहीं बल्कि दो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। असल में बिहार तो बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है। बोधगया जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला, नालंदा जहां दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक थी, राजगीर, वैशाली, केसरिया, ये पूरा क्षेत्र दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। एक तरफ दुनिया की सबसे महान विरासतों में से एक, और दूसरी तरफ आज की बड़ी चुनौतियां। क्या बिहार इन दोनों के बीच संतुलन साध सकता है? क्या वो अपनी ऐतिहासिक जड़ों से ताकत लेकर एक समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।